अज़ीज़ान मोहतरम, कल शाम को 1437 हिजरी का आखिरी सूरज अदम की तारीखियों में डूब गया और 1438 हिजरी का पहला चांद उफ़क़ आलम पर नमूदार हुआ। इस चांद का नुमाया होना था कि हमारे हलकों में सफ़े मातम बिछ गई और हम फिर उस तजदीद अहद के लिए आमादा हो गए जिसका वादा हमने अपनी तख्लीक से पहले रोज़े अलस्त में किया था कि हम हुसैन पे रोएंगे। ये दुनिया वालों को मालूम होना चाहिए कि हमारा मौसम अज़ा शुरू हुआ और हम अपने हिजरी साल का आगाज गम से करते हैं, खुशी से नहीं करते। और हमारा फलसफा ये है कि अगर नबी के बेटे के बचने पर ईद कुर्बा हो सकती है तो नबी के बेटे के शहीद होने पर गम क्यों नहीं मनाया जा सकता। हमारे घरों में सफ़े आज़ा बिछी और एक बार फिर हमें इज्तिमाई तौर पर बैठकर इफ़हाम और तफ़हीम का मौका मिला। सदियों कदीम रिवायत है हमारी और ये रिवायत रहेगी कि हम इन अय्याम में कुरान मजीद, हदीस रसूल और अक़वाल मासूमीन पर गुफ्तगू करते हैं और अपने क़ुलूब को जिला बख्शते हैं इन अक़वाल से। यह फर्श आज़ा मोहब्बत का फर्श है, अमन का फर्श है, आफियत का फर्श है। इसका बिछाने वाला कोई भी हो, लेकिन जब बिछ जाए तो इसका मेजबान वो है जिसने चक्की पीस पीस के हुसैन को पाला था। जो सच बात है वो ये। थोड़ी सी ज़हमत है, गुफ्तगू तमहीदी है और पहला सिलसिला गुफ्तगू है, इसलिए चाहूंगा कि मेरे सुनने वाले मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। ये मोहब्बतों का फर्श, ये अमन और आफियत का फर्श, इस पर हर एक को दावत दी जाती है कि वो आए और उलूम में आले मोहम्मद से इस्तिफादा करें। अगर एक तरफ ये मोहब्बतों का फर्श है तो दूसरी तरफ ये मजलूमियत के ऐलान का भी फर्श है। मजलूमियत के ऐलान का भी फर्श है। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं। ये एक पैगाम है और उस पैगाम को अपने जहनों के अंदर महफूज कर लेना कि करबला के मैदान में प्यास की क्या शिद्दत थी तुम्हें मालूम है, सबको मालूम है। हुसैन प्यासे, हुसैन के सारे साथी प्यासे, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे। लेकिन खुदा की कसम इस बात को याद रखना कि बच्चों ने पानी का तो मुतालबा किया है, भूख के लिए ग़िज़ा का मुतालबा नहीं किया। बच्चे जितने प्यासे थे इतने ही भूखे भी थे। कभी तुमने गौर किया कि किसी बच्चे ने खाना मांग लिया हो? बच्चे ने पानी तो मांगा है, सकीना ने पानी मांगा, असगर ने अपनी सूखी ज़बान दिखलाई, लेकिन खाने का मुतालबा किसी ने नहीं किया। पानी का मुतालबा इंसान का बुनियादी हक है। पानी का मुतालबा इंसान का बुनियादी हक है। तय किया हुसैन इब्न अली ने कि अपने हक
से 10 बाजार नहीं दूंगा। मैं ढूंढे सुनना, ये प्यास को अहम समझना, हुसैन की प्यास बड़ी अहम है। जब हुसैन इब्ने अली सैयद सज्जाद के पास आखिरी वसीयत के लिए आए हैं तो कहा, बेटे मेरे मदीना वापस जाने के बाद मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम पहुंचा देना। और उसके बाद 4 मिसरे पढ़े हुसैन ने, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तज़कुरूनी, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, काश तुम आशूर के दिन मेरे सामने होते और तुम देखते कैसा अस्तस्की लितिफ़लिन फ़अबा यरहमुनी, कि कैसे मैंने छोटे बच्चे के लिए पानी मांगा और कैसे जवाब में तीर सितम आया। इन सवे तुम बेगरीबिन और कतीलिन फंदबूनी, और मेरे चाहने वालों, अगर किसी का जिक्र आ जाए कि फला शाह गुर्बत में मारा गया तो पहले मुझ पे गिरिया करना, बाद में उस पे गिरिया करना। ये मसाइल थे जहां तक मुझे अपने सुनने वालों को लेके आना था। ये प्यास इतनी शदीद थी कि जब जुलजना पलट के आया है ना खैमे के दरवाजे पर, तो शहजादी सकीना इंतजार में खड़ी थी। जुलजना के गले में बाहें डाल दी और सिर्फ एक जुमला कहा, या जुलजना असोकया भी हम कुतला अचाना। जुलजना पर इतना बता दे कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया या पानी मिल गया था। ये सबूत है इस बात का। मेरे पास बड़ी दलीलें हैं, लेकिन अब इससे आगे तो मैं नहीं ले जाऊंगा। ये सबूत है इस बात का कि ये जो जंग थी ना करबला में, ये कबीले की जंग नहीं थी, ये किसी कौम की जंग नहीं थी, ये जंग थी हुकूक की जंग, ये जंग थी इंसानियत की जंग। और इस जंग में एक तरफ सबीले इलाही वाले थे, दूसरी तरफ सबीले इलाही के पाबंद करने वाले थे। हम अपने मौजू से मुत्तसिल हुए, सबीले इलाही अल्लाह का रास्ता। मैंने इस सिलसिले गुफ्तगू के लिए सूरह आला की चंद आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आला 30वें पारे का मशहूर सूरा है और उस सूरे की इब्तिदाई कुछ आयतें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। अपने बुलंद नाम वाले रब की तस्बीह करो, उसके नाम की। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ये तुम्हारा बुलंद नाम वाला अल्लाह है, बड़े नाम वाला अल्लाह है, उसकी तस्बीह करो। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, ये वो है जिसने खल्क किया और नोक पलक से ठीक बनाया। वल्लज़ी क़द्दर फहदा, और उसने तकदीर मुअय्यन की और हिदायत की। खल्क किया, खल्क और हिदायत एक साथ आए, तकदीर मुअय्यन की और हिदायत की। फिर क्या किया उसने? अखरजल मरा, देखते क्यों नहीं कि उसने सरसब्ज़ शादाब चारा उगाया मवेशियों के लिए। फजअलहु गुसान अहवा, और फिर उस चारे को काले भूसे में तब्दील कर दिया। यह है वो आयात जो सरनामे कलाम में आपकी खिदमत में पेश की गई। परवरदिगार ने मंज़िल तमहीद, अब पहली गुफ्तगू है, परवरदिगार ने अपनी खालिकियत पर जितना जोर दिया है उतना जोर किसी और चीज पर नहीं दिया। कुरान मजीद के वो सूरे
जिनकी इब्तिदा खिलकत से होती है, उनमें से दो चार तो आपकी खिदमत में पेश करूं ना। वो सूरे जिनकी इब्तिदा तखलीक से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया, इंसान को जमे हुए खून से खल्क किया। सूरे आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल आला, अपने रब्बे आला के नाम की तस्बीह पढ़ो। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने खल्क किया और बेहतरीन खल्क किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। हमने इंसान को असले तक़वीम खल्क किया। वो आप देख रहे हैं किस तरीके से कुरान मजीद सूरों का आगाज करता है खल्क से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। हमने इंसान को खल्क किया मिले हुए पानी से, नब्तली, हम उसका इम्तिहान लेना चाहते थे। फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को कुव्वत समाअत भी दी और हमने इंसान को कुव्वत बसारत दी। सूरह इंफितार, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीमिल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मैं बहुत ज्यादा टैक्स नहीं डालना चाहता अपने नौजवान सुनने वालों के जहनों के ऊपर, लेकिन मजबूरियां थी कि इन आयात को पेश करना था। आए इंसान, तू अपने रब्बे करीम से क्यों मर गया है? ये तेरा रब्बे करीम वही है जिसने तुझे खल्क किया, सव्वा का नोक पलक से दुरुस्त बनाया, फअदलका, तेरे अनासिर में अदल कायम किया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जैसा चाहा वैसी शक्ल देकर तुझे दुनिया में भेज दिया। रखिएगा, इसलिए कि अब मैं नतीजों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तखलीक पे बात की, और जहां तखलीक पे बात की वहीं हिदायत का तज़किरा किया। ये दो लोग तो याद रखेगा, मैंने इस सारी आयात की समाज की रहमत इसलिए दी कि जहां खल्क है वहां हिदायत है। अब मैं अपने सुनने वालों से अर्ज करूं कि भाई जैसा चाहा बनाया, एक लफ्ज पढ़ा लिखा मजमा है, एक लफ्ज समझ लो, सव्वा, खलक़ा फसव्वा। सव्वा के माने जानते हो? ये लफ्ज निकला है तस्वीये से, और तस्वीये के मानी जिस चीज की जरूरत जिसे है वो पूरी दे दी जाए। बहुत तवज्जो रखना। फैज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम का तस्विया कर लूं, यानी जो मुकम्मल जरूरत है आदम की वो पूरी हो जाए, तो तस्वीर के मानी पूरा हो जाना। अब जैसी शक्ल चाही दे दी, जैसी तवानाइयां चाही दे दी, जैसा बनाया उसकी मर्जी। मैं तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरने फिक्र है जहां अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं। हर आयत का इसरार ये है कि जो चीज की जरूरत थी, जब वो जरूरत पूरी हो गई तो दुनिया में आ गई, ना मुकम्मल नहीं आई, अपनी तकमील के साथ आई। तवज्जो रखना, जो भी चीज आई अपनी तकमील के साथ आई। यानी बिल्ली को यह हक नहीं है कि वो कहे कि मुझे ऊंट क्यों नहीं बनाया। ये बात वाज़ेह हो रही है। निज़ाम खल्क पे बात कर रहा हूं मैं। बिल्ली को यह हक नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे ऊंट क्यों नहीं बना दिया, और ऊंट को भी हक नहीं है
कि वो कहे कि मुझे बिल्ली क्यों नहीं बना दिया। भाई जितनी जरूरत जिसको थी और जिस चीज की थी वो मुकम्मल तरीका से दे दी। तो जब निज़ाम खल्क और निज़ाम हिदायत एक साथ है तो अगर खल्क में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मिसाल नौजवान दोस्तों तक एक मिसाल पहुंचा दूं। आपको सितारे टिमटिमाते हुए गोल गोल अच्छे लगते होंगे, पर मेरी निगाह को तो चौकोर अच्छे लगते हैं। अगर चौकोर बनाता तो क्या खूबसूरत होते, और सूरज चांद तिकोने होते तो मुझे अच्छे लगते। ठीक है ना? तो अगर मैं ये देखो एक बड़े मजबे से बात कर रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि जनाब ये तिकोने सूरज और तिकोने चांद अगर होते तो बड़ा लुत्फ आ जाता। तो ये सारा मजबा मेरी जान को आ जाएगा कि आप कौन है अल्लाह के काम में दखल देने वाले। सारा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि आप कौन साहब है अल्लाह के काम में दखल देने वाले। तो यही तो कहना चाह रहा हूं, आप कौन है अल्लाह के काम में दखल देने वाले। किसी को गोल बनाए, किसी को चौकोर बनाए, किसी को नबी बनाए, किसी को इमाम बनाए। इसी मकाम से आगे बढ़ जाएगी। भाई खालिक वो, हिदायत करने वाला वो, ये ज़हन में रखोगे ना। ये दोनों जुमले अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना। सब्य इस्म रब्बिकल आला लज़ी खलक़ व सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। जहाँ खल्क़ है वहीं हिदायत है। रब खल्क़ को हिदायत से जोड़ने जा रहा हूँ। अजीब बात है, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं। सूरह हज 22वां सूरा कुरान का। वो लोग जो खुदा से हट के किसी और को पुकारते हैं, तुम्हें मालूम है कि उनका हश्र क्या होता है? ये ऐसे लोग हैं कि क़यामत तक एक मक्खी भी नहीं बना सकते। लन के साथ जुमला आया है, ये क़यामत तक एक मक्खी। कुरान का चैलेंज है, भाई क्लोनिंग करते रहो, मक्खी बना के दिखाओ। ये कुरान का चैलेंज है। ये लोग एक मक्खी भी बना नहीं सकते। अच्छा मक्खी तो क्या बनाएंगे? आयत का नहीं, ऐसा नहीं। कुरान ने जो जुमला कहा इतना बलीग है कि खुदा की कसम बस अल्लाह ही कह सकता था। कहने लगा कि मियाँ मक्खी तो क्या बनाओगे? मक्खी अगर तुम्हारे खाने से एक रेजर लेके उड़ जाए तो तुम वापस तक नहीं ले सकते। क्या समझते हैं ये? अच्छा अब हालत तो ये है अपनी तमानाई की, अपनी कमजोरी की हालत तो ये कि मक्खी नहीं बना सकते। और घमंड ऐसा है कि सितारों पे कमंदे डाल रहे हैं। खलाई सफीने रवाना कर दिए फजाओं के अंदर और न मालूम कितनी दूर तक पहुंच गए। भाई ये तो ऐसे हैं
मक्खी न बना सके, लेकिन अगर छोटा सा ओहदा मिल जाए तो फूले नहीं समाते। ये जो तुम्हारा मुआशरा है, अगर छोटा सा ओहदा मिल जाए तो फूले नहीं समाते। छोटे छोटे ओहदों पे बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी हैसियतों पे बिक जाते हैं। और तुमसे बेहतर कौन समझेगा इन बिकने वालों को? कौन समझेगा तुमसे बेहतर इन बिकने वालों को? अच्छा, तो अब एक जुमला अर्ज करूं। खुश हो जाते हैं अगर मनसब मिल जाए। सारी इंसानियत को मुखातब कर रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए तो तुम खुश हो जाते हो, और अल्लाह तुमसे उस वक्त खुश होगा जब तुम आदमी बन के दिखा दो। कोई कहते ये हुकूमत के निगहबानों से, कोई कहते ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। फिक्रे अफसोस यहाँ काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे हैदरी। बहुत तवज्जो रहे, तमहीदी गुफ्तगू है, और अगली तकरीरों के लिए अपने माहौल को उस्तवार कर रहा हूं मैं, ताकि सिलसिले फिक्र इसी मकाम से आगे बढ़ सके। तो तुम उस वक्त खुश होते हो जब तुम्हें ओहदे मिल जाए। मैंने जुमला क्या कहा? मैंने ये कहा कि अल्लाह उस वक्त तुमसे खुश होगा जब तुम आदमी बन के दिखला दो। ये पूरी कायनात खल्क की है तुम्हारे लिए। अब ये खुलासा दे रहा हूं मैं, एक जुमले में आधे घंटे की तकरीर का खुलासा तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये पूरी कायनात खल्क की तुम्हारे लिए। भाई सूरज चमकता है तुम्हारे लिए। आयतें पढ़ूंगा तो बड़ा मकसद होगा, मेरी बात पे एतबार कर लो। ये टुकड़े पढ़ रहा हूँ आयत के तर्जुमे। सूरज चमकता है तुम्हारे लिए, चांद रोशनी देता है तुम्हारे लिए, दिन आता है तुम्हारे लिए, रात आती है तुम्हारे लिए, गल्लों में मिठास पैदा होती है तुम्हारे लिए, फल पैदा होते हैं तुम्हारे लिए। तो सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए। सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए। तो उसके बन जाओ, उसके बन जाओ तो गोया तुमने मकसद तखलीक को पूरा कर दिया। उसके जैसा बनने के लिए, देखो ये जैसा लफ्ज मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है और कभी इसकी वजाहत करूंगा आज या अगली तकरीरों में। उसके जैसा बनने के लिए कुछ ऐसे नमूने दरकार हैं जो हमारे सामने हो तो हम उनको देखकर उसके जैसे बने। अच्छा, तो उसने पूरी कायनात बनाई तुम्हारे लिए, तुम्हें बनाया अपने लिए, तो क्या उसका कोई फायदा हो रहा है तुम्हारे बनाने से? नहीं, ये फायदा भी पलट के तुम्हारी तरफ आता है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल-क़िस्त। हमने अपने रसूलों को भेजा, लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ भेजा, और हमने उनके साथ किताब नाज़िल की, उनके साथ मीज़ान नाज़िल की। लियक़ूम अन्नास बिल-क़िस्त, ये सारा हिदायत का सिलसिला और ये सारा तखलीक का सिलसिला इसलिए है कि तुम अदल पे कायम हो जाओ। तो जो रखना,
अदल पे आ जाओ। तो अल्लाह का रास्ता अदल पे आ जाओ, सबीले इलाही अदल पे आ जाओ। अच्छा, तो कहने लगे हमें जरूरत क्या है अदल पे आने की? तो अल्लाह ने अक्ल तो दी है, जब अक्ल दी है तो अक्ल से फैसला कर लेंगे। सुना आपने? आज की मॉडर्न दुनिया, उसका कहना यही है कि अक्लें इतने उरूज पे आ गई हैं कि अब किसी इंसान को जरूरत नहीं है किसी दीन की, किसी हिदायत की। जो फैसला होगा वो अक्ल से कर लेंगे। अच्छा, तो भाई मैंने कहा अक्ल से आप फैसला कैसे करेंगे? कहा अक्ल नूर है, अक्ल की रोशनी में फैसला कर लेंगे। भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए ये बहुत बारीक में रहने फिक्र है, जहां से मैं बराह रास्त आगे बढ़ जाऊंगा। अक्ल नूर है और अल्लाह ने अक्ल दी है, वो नूर दिया है हमें। हम उस नूर से अपने अच्छे बुरे को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा भाई, तो जब अक्ल नूर है तो अंधेरी रात में अक्ल से देख लो उस अंधेरे में चीजों को। करने उसके लिए सूरज की तवानाई की जरूरत है। अक्ल तन्हा काम नहीं करते। जब तक सूरज की रोशनी साथ में न हो तो एक तुम्हारी जाती रोशनी जिसका नाम है अक्ल, और एक खारिजी रोशनी जिसका नाम है वो ये नहीं। तस्लीम कर लिया आपने? आपने इस बात को कबूल कर लिया ना कि एक जाती रोशनी है जो अक्ल है और एक खारिजी रोशनी है वही इलाही जो इंसान को की अक्ल को हिदायत करती है, इंसान की अक्ल को रोशनी दिखलाती है, उसका नाम है वही इलाही। बस यहाँ तक मुझे लाना था और मैं अपने सुनने वालों को यहाँ तक लेके आ गया और आज की मंजिल तफहीर भी तमाम हुई और सिलसिले फिक्र अब इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा। वही इलाही अर्ज करूं, अभी अर्ज कर रहा था, अब एक आयत और सुनते जाओ। इन्ना अलैना, सूरह वल्लैल की आयत है, बहुत छोटी सी। इन्ना अलैना लल हुदा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिदायत करें। अल्लाह कहता है इन्ना अलैना, हम पर वाजिब है कि हम हिदायत करें। कभी तशरीफ लाए सोलजर बाजार में हिदायत करने के लिए? आयत है कुरान की, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत हम करेंगे। अब मैं अपने दावे की दलील पेश कर रहा हूं। अच्छा, मालिक हिदायत तू करेगा, बहरहाल सोल्जर बाजार में तो नहीं आया, क्या बंदर रोड पे आया? पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि आया नहीं, कहीं नहीं आया हिदायत करने के लिए। और पूरी दुनिया मुत्तफिक है, पूरे मुसलमान, कि ये आयत तो कुरान में मौजूद है कि हिदायत हम करेंगे। तो अब या तो कंट्राडिक्शन मान लो और या फिर मानो कि जो भी उसकी तरफ से हिदायत करने के लिए आए उसका अमल अल्लाह का अमल है। बड़ी मशहूर आयत है और हजारों हजार मरतबा आपने यह मुबारक सुनी होगी और मैंने भी अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। लेकिन आज एक जुमला कहना चाह रहा हूं, और हबीब कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। यूहा इलैया, फर्क ये कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। इतना सा फर्क है। भाई सोता रसूल भी है, सोते आप भी, जागता रसूल भी है, जागते आप भी, खाता रसूल भी है, खाते आप भी। रसूल में भी पैदाइश औलाद की ख्वाहिश है, आप में भी पैदाइश औलाद की ख्वाहिश है। तो जो कुछ रसूल में है वो आप में है, जो कुछ आप में है वो रसूल में। फर्क एक इजाफे का है, वो है वही इलाही। इस बुनियाद पे कहा गया कि रसूल हम जैसा।
बुनियाद बुनियाद समझ में आ गई। इस बुनियाद पे कहा गया कि रसूल हम जैसा, खाता रसूल भी है, खाते हम भी है, पीता रसूल भी है, पीते हम भी हैं, जागता रसूल भी है, जागते हम भी हैं, सोता रसूल भी है, सोते हम भी हैं। तो चूंकि चीजें मुश्तरक हैं इसलिए रसूल हम जैसा और हम रसूल जैसे। तो सुनिए ना, तुमने बात सुन ली। अच्छा अब एक मुझे माफ कर देना, मैं मिंबर की शाइस्तगी का बड़ा ख्याल रखता हूँ, लेकिन जी चाहता है कि खाता ऊँट भी है, खाते आप भी हैं। जाहिर है कि तमहीदी गुफ्तगू है और पहली तकलीफ है। अब सिलसिले फिक्र आगे जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ये जुमला तो मुकम्मल हो जाए। अब मैंने घोड़े का नाम नहीं लिया, भैंस का नाम नहीं लिया, चूंकि मुकद्दस जानवर है अरब का। तो खाता ऊँट भी है, खाते आप भी हैं, पीता ऊँट भी है, पीते आप भी हैं, सोता ऊँट भी है, सोते आप भी हैं, जागता ऊँट भी है, जागते आप भी हैं। कभी आपने कहा कि ऊँट हम जैसा या हम ऊँट जैसे? तो ये सारा नजला मेरे नबी की नबूवत पे क्यों गिर रहा है? तो क़यामत तक के लिए जुमला सुनो और इसे ज़हन में महफूज रखना कि रसूल ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूं, मैं तुम जैसा बशर हूं। इतना आसान करूंगा कि नौजवान दोस्त आज से इस बहस को छोड़ देंगे। क्या कहा? ऐसे कर रही है, आए तो है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। जुमला सुनना, मैं तुम जैसा बशर हूं, ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। मैंने आज से 17 साल पहले इसी मिंबर से जुमला कहा था। पता नहीं अशरफ अब्बास साहब को याद भी है या नहीं, और सुन भी रहे हैं या नहीं। अब नजर पड़ी मेरी वीडियो को। मैं आपके पास से पहले बात खत्म हो गई। तो अब इन्हें गवाह कर रहा हूँ, इनका हाफजा बहुत मजबूत है, बहुत ही कवी है, और 17 साल क्या 27 साल पहले जो मैंने पढ़ा था वो बता देंगे। मैंने एक जुमला कहा था, अब मुझे माफ कर दो कि मैं अपनी तकलीफ से जुमले कुछ इस मुस्तान लेकर तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। तो क्या कहा कुरान ने कि हबीब कह दे कि तू कह दे अभी कि मैं तुम जैसा, ये तो नहीं कहा कि मैं भी तुम जैसा हूं। और अगर पूरी तारीख इस्लाम में रसूल ने किसी के लिए कहा कि तू मुझ जैसा, तो रहमो का रहमी यार से बोलो, से बोलो, के बोलो, के बोलो, कैलेंडर
बुलट जा रहा है। तारावा। फिर दोहरा रहे हो अपने जुमले को कि मैं तुम जैसा बशर हूं। ये नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो, नहीं कहा ना। और अगर कहा है तो कंधे पे हाथ रख के कहने लगे लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली। अज़्मो का आज़मी मुख्तलिफ तरीकों से रिवायत आई है, मैं एक तरीके से बयान कर रहा हूँ। अज़्मो का आज़मी, लहमो का लहमी या अली, यारी तेरा गोश्त मेरा गोश्त, दमो का दमी यारी, यारी तेरा खून मेरा खून, अज़्मो का आज़मी यारी, यारी तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, नफ्सों का नफ्सी यारी, यारी तेरा नफ्स मेरा नफ्स, रूह का रूही यारी, यारी तेरी रूह मेरी रूह, अंत मिन्नी व अना मिन्क, मैं तुझ जैसा तू मुझ जैसा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने जहमत दी और अभी सिलसिला से जरा सा और आगे जाएगा। हवाला तो दे चुका ना, 17 साल पुराना हवाला है। तो जाहिर है कि इज्तिमाई हाफिजे इतने मजबूत नहीं हुआ करते। तो मैंने उस दिन ये कहा था और बड़े बड़े अकाबिर बैठे हुए थे जो आज नजर नहीं आते। बहुत से इस दुनिया से चले गए, बहुत से हैं पीराना साली के सबब अब मजलिसों में शिरकत नहीं किया करते। बुजुर्ग उलमा बैठे हुए थे, तो मैंने उनके सामने गिनवाया था कि भाई ये कितनी मरतबा रसूल ने कहा यारी, लहमो का लहमी यारी, दमो का दमी यारी, अज़्मो का अज़मी यारी, रूह का रूही यारी, एक रवायत में जिस्मों का जिस्मी यारी, एक रवायत में नफ्सों का नफ्सी यारी, एक रवायत में कितनी मरतबा यारी का बात बोल गई। लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, अज़्मो का अज़मी या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, रूहों का रूही या अली, बाद में जिस्मों का जिस्मी या अली। तो 6 मरतबा तो कहा ना। अब वो उलमा जो तशरीफ रखते थे, मैंने उस दिन ये कहा था कि ये इतने बुजुर्ग हैं कि मैंने पूछा कि जनाब आपकी रीशे मुताहर तो काफी बड़ी है। कहने लगे प्यारे रसूल की सुन्नत है। तशरीफ फरमाते प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, मैंने बड़े उलमा देखे, चेहरे पर नूर है, बड़ी सी दाढ़ी है, मुझसे तशरीफ हुई है। मुझे क्यों तशरीफ हुई है? कहा प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, तो कब्जे के बराबर दाढ़ी रखना प्यारे रसूल की सुन्नत है। मैंने रवायात देखा, मुझे तरशवाना प्यारे रसूल की सुन्नत। बहुत से सूफियाए किराम मुझे नजर आए, अभी भी हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जुल्फे रखते हैं। तो ये जुल्फे उलमा तो सर मुड़ाते हैं, आप जुल्फे रखते हैं। कहा ये भी प्यारे रसूल की सुन्नत है। क्या अच्छा मुसलमान है, क्या अच्छा मुसलमान है, क्या प्यारा मुसलमान है कि प्यारे रसूल ने जो कर दिया वो आज तक किया जा रहा है, चूंकि प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा भाई, मिसवाक का ये भी प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, ये सब तो वाकई प्यारे रसूल की सुन्नत है और मैंने किताबों में देखी है, लेकिन कंधे पे बिस्तर मुझे कहीं नहीं मिला। क्या अच्छा मुसलमान है कि मेरा नबी 1500 साल पहले जो कह गया, ये जो कर गया,
मुसलमान आज तक उसकी हिफाजत कर रहा है। मुझे नाज है ऐसे मुसलमान पर। अब उस मुसलमान से कहता हूं कि मेरे नबी ने एक हदीस में 6 मरतबा यहां नहीं कहा, तो मौला मान के न सही, सुन्नत रसूली समझ के एक मरतबा तो कह दे। दामाद मोहम्मद, दामाद पैगंबर, मिंबर का वारिस, काबे में विलादत, जिब्रील भी बोले, मिकाईल भी बोले, आदम भी बोले, हव्वा भी बोली, तौरात भी बोली, ज़बूर भी बोली। नारे गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मैं मुनकरीन को यूं भी सजाएं देता हूँ। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मैं मुनकरीन को यूं भी सजाएं देता हूँ। अली के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, अली के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। नारे हैदरी और मोहम्मद आले मोहम्मद, बुलंदर सलवात। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। आया था अब मैं मौजू पर, लेकिन अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह अगली तकरीरों में देखेंगे। लेकिन एक, चूंकि पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, एक जुमला कहना चाह रहा हूं। बशर तो हो गए ना, बशर तो हो गए। कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं वो मुझी से सुनोगे। मुश्किल है कि किसी और से सुनो। और अब बात को सतह उमूमी से जरा सा बुलंद कर रहा हूं। और अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हम दामन वक्त में करीब होते जा रहे हैं। लेकिन जो जुमला कहने जा रहा हूं वो सुन लेना। भाई, दुनिया का सबसे पहला बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, ऐ फरिश्तों, मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूं। फैजा सवैतहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। जब मैं उसे नोक पलक से ठीक बना लूं, जरूरत के मुताबिक हर चीज मुकम्मल कर दूं, तो तुम सब उसे सजदा करना। तो बशर कब आया? तख्लीक आदम से बशरियत का आगाज है। देखिए, मैं बात को आसान है, बात आसान है, बात मुश्किल नहीं है। लेकिन चाह रहा हूं कि अब ये हमेशा के लिए नोट करके ध्यान में रखिएगा, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। तो बशरियत कब से शुरू हुई? आदम से। आदम से पहले बशर तो नहीं थे। आदम से पहले बशर तो नहीं थे। कुछ भी हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, जो भी हो, बशर नहीं थे जी। नोन हिस्ट्री में जानवरों के अलावा जो 3 किस्में लिखी जाती है कि इंसान से पहले थे, वो नसनास थे, जिन्नात थे और फरिश्ते थे। बशर नहीं था। दीन जो तारीख लिखता है इंसानियत की, उसमें ये लिखता है कि बशर बाद में आया। उससे पहले नसनात थे, नसनात से पहले जिन्नात थे और जिन्नों से कबल फरिश्ते थे। तो आदम से बशरियत का आगाज हुआ। मैं बहुत तवज्जो है, इसलिए कि ये जुमला मेरा सुवारत अगर हो गया तो मेरी आज की मेहनत भी सुवारत है। जो जुमला कहने जा रहा हूं मैं तुम जैसा बशर हूं,
इस जुमले को आज डीकोड करना चाह रहा हूं। तो आदम से बशरियत का आगाज हुआ, मानते सब मानते। अच्छा, एक रिवायत पे आपका एतबार है या नहीं? मेरे नबी ने कहा कुन तो नबीयन वो आदम बैनल माई व तीन, आदम बना नहीं था, मैं बशर था। ऐसा है? नहीं, मैं नबी था, बशर नहीं था। लेकिन बशर तो आदम से शुरू होगा। बहुत बहुत अजीब बात मैंने कह दी कि बशर शुरू होगा आदम से। अब मेरा नबी कहता कुन तो नबी है, बशर नहीं, मैं नबी था। बशर के आने के पहले नबी था। तो अब मेरा मोहम्मद समझ में आया? भाई अजीब अजीब बरहने फिक्र ये कि मेरा मोहम्मद बशर को नबी बना के नहीं भेजा गया, नबी को बशर बना के भेजा गया। ये जुमला याद रखोगे ना, बस गुफ्तगू इस मरहले फिक्र पर रुक जाएगी, इसलिए कि अब दामन वक्त गुंजाइश नहीं है और मुहर्रम की पहली तारीख है, जिसमें रब्त मसाइब की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि मेरा जी चाहता है। कहने लगे कि जो अपनी औलाद के फजाइल बयान किए वो बशरियत का तकाजा था। ये जुमला कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। तो ठीक है, बेटी से बड़ी मोहब्बत करते थे, बेटी से कौन मोहब्बत नहीं करता? बेटी के बेटे उससे मोहब्बत करते थे। तो बशरियत का तकाजा था। अच्छा, तो बशरियत का तकाजा था, तो बशरियत के तकाजे को तो घर में होना चाहिए ना। बशरियत का जो तकाजा होगा वो घर के अंदर होगा, बाहर तो नहीं होगा। रसूल बशरियत के तकाजे को, अपनी बशरियत के तकाजे को मस्जिद में तो नहीं पूरा करेंगे। मैंने पूछा, अच्छा भाई तो बशर कहाँ होता है? कहा घर में बशर है, नबी घर में बशर है, ठीक है। और जब मस्जिद में आया नबी है, उसका हर हुक्म वाजिबुल इताअत है। अच्छा, मैंने कहा और मस्जिद के अलावा का मिंबर पे है, उसका हर हुक्म नबूवत का हुक्म है। मैंने कहा और कहना मैदान जंग, मस्जिद, मिंबर, मैदान जंग, यहां जो करे वो नबूवत है, और घर में जो करे वो मान लो कि बशरियत है। मैं नहीं मानता, लेकिन फिलहाल तुम्हारी बात को मानने देता हूं। जो घर में करे वो बशरियत है, जो मिंबर से करे वो नबूवत है, जो मस्जिद में करे वो नबूवत है, जो मैदान जंग में करे वो नबूवत है। अब मुझे इतना बतला दो कि फातिमा के लिए घर में खड़े हुए या मस्जिद में? फातिमा के लिए रसूल घर में खड़े हुए या मस्जिद में? और हसनैन के लिए नाका जो बने तो घर के अंदर या मस्जिद में? और अली को जब मौला बनाया तो घर की छत से या गदीर के मिंबर से? इसका मतलब ये है कि तुमने फज़ाइल आले मोहम्मद को छुपाने के लिए ये फर्क किया कि बशरियत ये है और नबूवत ये है। हमारे यहाँ पार्ट टाइम रसूल का कोई तस्वुर नहीं है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हो, अगर मेरे जुमले की कदर कर सको तो ये आज की गुफ्तगू का सबसे कीमती जुमला है, ये तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूं। मुझे तो मनाकिब की किताबें पढ़कर
ऐसा लगा कि आले मोहम्मद के फजाइल का बयान करना भी फराइज नबूवत में शामिल था। अली के फजाइल बयान करो, सैयदा के फजाइल बयान करो, हसन के फजाइल बयान करो, हुसैन के फजाइल बयान करो। हुसैन मिन्नी व नामी हुसैन, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, रसूल के जुमले हैं। हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात का सफीना है। और एक जुमला तो पैगंबर अकरम ने अजीब कहा, कहने लगे कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन ला तबरुदु अबदा। हुसैन के कत्ल के बाद एक ऐसा जोश पैदा होगा जो कभी ठंडा नहीं होगा। अदरकुमुल अल्लाह, आपकी सदाएं बुलंद हो गई। ये आपकी सदाएं मेरे नबी के जुमले की तारीफ करती हैं। ऐसा जोश पैदा होगा जो कभी खामोश नहीं होगा। हुसैन इब्न अली हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथ रसूल की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। देखो बहुत वक्त हो गया और 2-3 दकीके हैं मेरे पास, उन्हीं में बात को मुकम्मल करना है। एक मरतबा हाकिम मदीना वलीद का कासिद आया और कहने लगा, फर्जंद रसूल आपको हाकिम मदीना ने याद किया है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने पूछा कि फर्जंद रसूल आपका क्या ख्याल है, आपको क्यों बुलाया गया है? कहा हाकिम शाम का इंतकाल हुआ, यजीद खलीफा हुआ और मुझे बैत के लिए बुलाया जा रहा है। कहा फर्जंद रसूल फिर आपका रवैया क्या होगा? कहा देख लेना क्या होगा, मेरा रवैया क्या होगा इस वाक़े में, देख लेना। कहा फर्जंद रसूल न जाए न जाए, बदौठी सुने सुनो, इसलिए कि मुझे यकीन है कि अगर आप चले गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। अब अब्दुल्ला इब्न जुबैर की आंखों में आंखें डाल दी और कहा इब्न जुबैर, हुसैन वो नहीं है जो अपने लिए नंग और आर को बर्दाश्त कर ले। कासिद को कहा कुछ देर में आता हूं। हरम रसूल की ज़ियारत से फारिग हुए, घर आए, अब्बास को बुलाया, कहा भैया हाकिम मदीना के दरबार में जाना है, न बनी हाशिम के जवानों को जमा कर लो। बनी हाशिम के जवान जमा हुए, हुसैन आए, वलीद ने हुसैन की शक्ल देखी, खड़े होकर एहतराम किया और कहने लगा फर्जंद रसूल इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा क्या चाहते हो? कहा मसलहत तो ये है कि आप यजीद की बैत कर लें। फरमाने लगे इन्नल बैअत ला तकूनु सिर्रा, हुसैन का जुमला। ये रात की बैत का फायदा क्या है? सुबह होने दो और जब सूरज निकल आए तो अलल ऐलान देखेंगे कि अय्युना अहक्कु बिल बैअत वल खिलाफा, कि मुस्तहिक कौन है बैअत वल खिलाफत का। और इसी है हुसैन की मुस्तहिक कौन, अय्युना अहक्कु बिल बैअत वल खिलाफा, ये कह के उठे। मरवान बैठा हुआ था, उसने हाकिम मदीना को मशवरा दिया कि अगर हुसैन निकल गए तो फिर जिंदा गिरफ्तार नहीं होंगे, अभी कत्ल कर दो। मुझे सुनना था कि अपना रुख किया मरवान की तरफ और कहने लगे, मरवान को सरजरिश की और कहने लगे कि नहनु मुख्तलफुल मलाइकते वो अहले बैत नबुव्वा बिना फतह अल्लाह व बिना खत्म। हम हैं नबूवत के अहले बैत, हम हैं वो जिनके घरों में फरिश्ते आते जाते रहे। अल्लाह ने हिदायत का आगाज हमसे किया और सिलसिले हिदायत का इख्तिताम हम पर करेगा।
ये कहकर हुसैन की आवाज जरा से बुलंद हो गई। बनी हाशिम को कह के आए थे कि अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तलवारें लेके अंदर आ जाना। और रावी कहता है कि सबसे पहले जो जवान दाखिल हुआ उसका नाम है अबुल फजल अब्बास। अल्लाह। बस मेरे दोस्तों, आज की तकरीर तमाम होगी। कहा भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। आखिरी जुमला सुनो, तुम क्रिया कर चुके, पहली मुहर्रम की मजलिस तमाम हो गई। भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, सामान्य सफर की तैयारी करो। और मैं जाता हूँ नाना से खुदा हाफिज कराऊं, अम्मा से खुदा हाफिज कराऊं, भैया से खुदा हाफिज कराओ। हुसैन चले रसूल की कब्र मुतहर की तरफ। अब्बास सामान्य सफर की तैयारी में मशगूल हुए। 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। रावी कहता है कि अब्बास तो मशगूल थे सामान्य सफर की तैयारी में, मैं हुसैन के पीछे पीछे चला। जब रसूल की कब्र मुतहर पे जा रहे थे तो ऐसे जमा जमा के कदम रख रहे थे जैसे कोई बादशाह जा रहा हो। आखिरी जुमला है तकरीर का। करीब पहुंचे, अपने रसूल पे अपने आप को गिरा दिया, करेंगे वाह जद्दा खुद भी है नाना अब मदीना रहने के काबिल नहीं ना, अपने पास बुला ले। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। तकरीर तमाम हो गई। खुदा हाफिज किया रसूल को। आए भाई की कब्र पर। रानी कहता है मैं पीछे था, बड़ी शान और बड़े शिकोह के साथ जा रहे थे और मालूम हो रहा था कि कोई तीनों दुनिया का बादशाह जा रहा है। मैंने हुसैन की ऐसी शान कभी नहीं देखी। नाना से रुखसत हो रही है, भाई से खुदा हाफिज कर दिया। रावी कहता है कि अब हुसैन चले अपनी मां की कब्र की तरफ। मैंने